और चाहे वो एक्यूज की साइड किसी के पास बहानेबाजी का अवसर नहीं रहेगा, उसको टाइमली ट्रायल होकर के सजा सिर्फ होगी। अभी तक आप देखिए कई बड़े बड़े अपराधी जिनको अभी हमने ऑफर किया है बड़े बड़े डकैतियों में शामिल रहे, तो वो 2-3 साल से फरार रहे, तो इस वजह से उनका ट्रायल कानूनी जो मास्क फैलाने की कोशिश करते हैं और मास्क फैलाने की मंशा रखते हैं। तो इसलिए मैं पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जो एक घटना ये हो गई नहीं जाएगा, बहुत सभ्य तरीके से, बहुत ही संयमित जो नियमानुसार जो आवाज है उसी डेसिबल में रखते हुए जो भी साउंड सिस्टम है वो बजाए जाएंगे। कहीं भी उसका उल्लंघन पाया जाएगा तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और बहुत सख्ती से की जाएगी। इसको मैं इंश्योर कर देना चाह रहा हूँ कि उसमें फिर किसी तरह की कोई मान नजर या फिर रियायत नहीं दी जाएगी। तो जो पिछली बार के विवाद है, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है कि एक एक विवाद पढ़ना तो बहुत बड़े बात करते हैं। इसमें लगातार अगर देखें तो पिछले 20 साल 25 साल में इंटर कम्युनिटी विवाद भी है, इंट्रा कम्युनिटी विवाद भी है, मतलब एक कम्युनिटी के अंदर के विवाद भी है और 2 अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर के विवाद भी है। जैसा अभी इस कमेटी में हम आए तो जो बातें यहाँ पे शेयर हुई हैं, जो हमने अपने डिसाइड किया है कि किस तरह से किसी भी इवेंट को, किसी भी त्योहार को या कोई भी जो अवसर है उसको कैसे आयोजित करना है, उसके संबंधी नियम आपसे शेयर किए गए हैं। जैसे पहले मैं जैसे मुहर्रम की बात कर रहा हूँ तो कोतवाली क्षेत्र में बाबूराम प्रधान की गली से गुजरता है जुलूस, तो 1974 से लेकर के विवाद चला आ रहा है। इस कोतवाली क्षेत्र के ही 8 विवाद हैं थाना क्षेत्र कोतवाली। देवेश आप इसको बहुत बारीकी से और एसएचओ की जिम्मेदारी हो, सभी सीओ की जिम्मेदारी हो कि एक एक कार्य के बारे में रिव्यू कर लें और जो सेंसिटिव है उनको मेरे द्वारा खुद रेगुलरली रिव्यू किया जाता है। तो कोतवाली क्षेत्र के ही जैसे 8 विवाद हैं। बाबूराम प्रधान की गली वाला विवाद 1974 से चला आ रहा है और मोहल्ला मखदूम शाह अड़क थाना क्षेत्र कोतवाली में सुन्नी मुस्लिम असलम शेर खां के मकान के सामने शिया मुसलमानों का इमाम चौक है, यहाँ पर विगत 20 वर्ष से विवाद चला आ रहा है। हाँ, तो वो ये कहा कि 15 हाँ इसी तरह से मोहल्ला मानिक चौक थाना क्षेत्र कोतवाली में संतोष कुमार गुप्ता पुत्र प्यारेलाल और अख्तरी बेगम के मध्य झंडा लगाने को लेकर विवाद चला आ रहा है। जयपुर में आज शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसका मेन पर्पस जो आगामी त्यौहार है जिसमें मुख्य रूप से मुहर्रम का, अभी आने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का और आगे कांवड़ यात्रा जो श्रावण मास में है उस संबंधी जो डिस्कशन है वो किया गया था। पूर्व में जहाँ कहीं भी कोई तनाव रहा है, कोई विवाद हुआ है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, उन सभी के संबंध में सभी को हिदायत दी गई है। सभी से ये जानकारी करने का प्रयास किया गया कि कहाँ पे किसी तरह की व्यवस्था में कुछ कमी हो, जहाँ पे किए जाने की आवश्यकता हो, कहाँ पे एहतियात रखने की आवश्यकता हो, तो वो सभी जानकारियाँ लेकर के शेयर किया गया है और सभी को यह आश्वस्त किया गया है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित एटमॉस्फेयर में सभी के साथ समन्वय बिठाते हुए इन सभी जो पर्व हैं, जो हमारे अवसर हैं, उनको आयोजित किया जाएगा और लोगों को ये एहसास दिलाया जाएगा कि वो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट है, सुरक्षित एटमॉस्फेयर में वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शिविर को लेकर कांवड़ शिविरों के संबंध में ये बताया गया है कि वहाँ पे जो लापरवाहियों की वजह से कुछ घटनाएं होती हैं वो लापरवाहियाँ ना रहें। जैसे कि बिजली की व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि बिजली के तार को खुला ना छोड़ा जाए, वहाँ पे रोशनी का प्रॉपर प्रबंध किया जाए, सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएँ ताकि जो भी वहाँ पे इवेंट्स हैं वो सारी रिकॉर्डेड रहें, उसके सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहें। इसके अलावा जो पुलिस पेट्रोलिंग के संबंध में है या जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के संबंध में है, वो सभी के बारे में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके अवगत कराया गया। मीटिंग में खास बात कही गई कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार मुकदमे दर्ज हुए हैं या स्थिति सामान्य हो रही है, उसको लेकर एक चेन ब्रेकआउट की बात कैसे वर्कआउट? देखिए, पिछले जैसा कि जब भी हम कोई पर्व होता है या कोई त्यौहार कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो उसमें हमारे द्वारा पिछले 5 वर्ष 10 वर्ष या उससे पुराने आंकड़ों को उठा करके उसकी समीक्षा की जाती है कि पूर्व में ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पे तनाव रहा है और आगे इस बार उसकी व्यवस्था इस तरह से कर ली जाए कि दोबारा वहाँ पे कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसीलिए ये बताया गया कि हर बार जैसे कहीं ना कहीं कोई नारा लगाने को लेकर के, कोई टिप्पणी करने को लेकर, कोई अभद्रता को लेकर के विवाद होता रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि जनपद में पूरी कुशलता रहे और एक भी विवाद ऐसा सामने ना आए। जनपद में कहाँ ऐसा हुआ है कि नया बीएनएस कानून से मुकदमा दर्ज? देखिए, जो कानून गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए हैं, शासन के द्वारा, उनको पूरी प्रतिबद्धता के साथ में उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अभी जो भी कंप्लेंट्स दर्ज होंगी वो नए कानून के तहत होंगी। जैसे कि अभी शाहगंज में एक कंप्लेंट अभी प्राप्त हुई है तो वो दर्ज की जा रही है, तो वो उसकी एफआईआर की कॉपी आपसे शेयर की जाएगी।